भिंड दतिया क्षेत्र के भूतपूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्री आशीष जरारिया से आपकी आवाज की एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ अंश। सवर्णों को लेकर किए गए प्रश्न पर जरारिया ने लिया यू टर्न, नहीं दिया प्रश्न का जवाब। देखिए ये रिपोर्ट। आशीष जी, अभी हाल ही में जैसे हेमंत जी से मैंने प्रश्न किया कि भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को जो उनकी जो छात्रवृत्ति की राशि है उसको 1100 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी तक पीएम मोदी के पैकेजेस में जितने भी राहत पैकेज हैं या जितनी भी योजनाएं हैं, सवर्णों की अनदेखी की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सवर्णों की कितनी अनदेखी की गई है, क्या सवर्णों के लिए कोई पैकेज विशेष तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू निकलता है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप बेहतर बता पाएंगे। पर जहाँ तक अनुसूचित जाति के लिए जो पैकेज बढ़ाने की बात कही है, ये तो वही वाली बात हुई कि आप 4 में से 3 घटा दो और फिर उसमें बाद में 1 जोड़ दो। सवर्णों के लिए राज्य सरकार ने एक 10% की योजना रखी है। जी, उसका पर्याप्त रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। बिंदु उसमें इतनी खामियां हैं या जटिलता इतनी है कि जो मूल हितग्राही है वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, जो EWS आरक्षण पे जितनी मेरी समझ है उसमें यह है कि ये अभी नौकरियों पे आरक्षण पे लागू किया है। इसके समानांतर में केंद्र सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं, और जो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि अगर आपने EWS का आरक्षण दिया है और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को आपने अधिकार दिया है कि वो नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाए जिससे उनको छात्रवृत्ति में भी उनको सहायता मिल सके, क्योंकि गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। शिक्षा मिलनी चाहिए। ट्यूशन फीस आज महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा है। ऐसे में उन गरीब छात्रों के लिए निश्चित तौर पर मोदी जी को व्यवस्था करनी। कृषि बिल 2020 पर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। ऐसी क्या असंवैधानिकता इसमें आपने देखी है कि भाई ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक, जबकि एक संसदीय की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत इस बिल को पास किया गया है। यदि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो बताता हूँ कि देश के इतिहास में 70 साल का पार्लियामेंट का इतिहास है, उसमें कभी भी जो अपर हाउस है, राज्यसभा है, उसमें वॉइस पे क्या कहते हैं वोटिंग कभी नहीं हुई है आज तक। ये पहली बार हुआ कि ध्वनि मत से कोई जो बिल है वो पास कर दिया गया हो। तो पहली बात तो कोर्ट में जब भी जाएगा तब ये जाएगा। लेकिन आप और हमें भी पता है कि सरकार को इतनी जल्दबाजी थी इस बिल को लागू करने के लिए कि जब संसद नहीं चल रही थी तब इस पर अध्यादेश लाया। तो जब जाएगा तब ये जाएगा, लेकिन तब तक उसका विरोध तो करना जरूरी है। उस समय के लिए यदि मान लिया जाए कि भी ध्वनि मत से जो पारित किया गया है उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। इसके बाद भी सरकार के पास ऑप्शन था कि वो एक जॉइंट मीटिंग सेटिंग करके उसको पास कर सकते थे। कुल मिलाकर के उस बिल को लोकसभा में पारित होना ही था। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी बिल के पासिंग के लिए जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, ये आप समझिए पहले। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, ये हो सकता था और ये विपक्ष की मांग थी कि इस बिल को पास करने से पहले इसके गुण दोष क्या है उसके लिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए था। होनी चाहिए। ठीक है, ये थे आशीष जरारिया जी जिन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा कृषि बिल 2020 पर। मैं राहुल तिवारी आपकी आवाज़ से।